मित्रों, मन का चंचल होना किसी कमजोरी का संकेत नहीं है। चंचलता तो मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। चंचलता से उत्पन्न अस्थिरता का असली वजह, असली संकट यही है कि वह हमें क्षणिक आवेगों में उलझाकर दीर्घकालिक लक्ष्यों से भटका देती है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि मन चंचल क्यों है, बल्कि यह है कि उसे स्थिर और उपयोगी कैसे बनाया जाए। मन पर नियंत्रण की प्रक्रिया पर चिंतन करें तो इसकी पहली कड़ी जागरूकता से जुड़ती है। जब व्यक्ति अपने विचारों की गति को निष्पक्ष रूप से देखना सीख लेता है तो वह भावनाओं के बहकावे में बहने के बजाय उन्हें समझने लगता है। यह समझ ही स्थिरता का पहला आधार है। इसके बाद आता है अनुशासन। छोटे छोटे किंतु नियमित अभ्यास, सीमित लक्ष्यों का निर्धारण, दिनचर्या में स्पष्ट प्राथमिकताएं और प्रतिदिन कुछ क्षण स्व मूल्यांकन करना। यह बाहरी अनुशासन धीरे धीरे भीतर की उथल पुथल को शांत करने लगता है। इससे प्राप्त होने वाले सार्थक परिणाम संतुष्टि का भाव भरते हैं। चंचल मन को साधने का तीसरा स्तंभ है व्यवहारिक संलग्नता। जब व्यक्ति किसी कार्य में सकारात्मक भाव से संलग्न होता है तो मन की बिखरी शक्ति एकाग्रता में बदलने लगती है। यह वही सिद्धांत है जिसमें अनियंत्रित अश्व भी लगाम कसने पर मार्ग पकड़ लेता है। स्थिर मन का अर्थ विचारों का रुकना नहीं है, बल्कि उनका सही दिशा में प्रवाहित होना है। मन की चंचलता को शत्रु नहीं, एक अप्रशिक्षित शक्ति की तरह देखिए, और जब उसे जागरूकता, अनुशासन और उद्देश्य का संबल मिलता है तभी वह आपका सबसे बड़ा सहायक बनकर उभरता है। इसलिए मन की चंचलता के अधीन होकर अधीर बनने के बजाय उस पर नियंत्रण कर अभीष्ट की पूर्ति की दिशा में अग्रसर होना ही श्रेयस्कर होता है। तो कहना है दोस्तों कि तारों में अकेला चांद जगमगाता नजर आता है, मुश्किलों में इंसान डगमगाता नजर आता है। कांटों से मत घबराना मेरे दोस्तों, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता नजर आता है। तो मित्रों, यदि ये कहानी अच्छी लगे और ये विचार आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें।